हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध से पहले अध्याय श्लोक क्रमांक 17 पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद श्लोक उच्चारण और फिर अनुवाद तात्पर्य पढ़कर उसके ऊपर कथा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 17। स निर्गतः, नहीं, श्लोक क्रमांक 17 नहीं है, श्लोक क्रमांक 18, क्षमा कीजिएगा। श्लोक क्रमांक 18, तीसरा स्कंध पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 18। पुरेषु पुण्योपवनाद्रि कुंजेष्व पंकतो येषु सरित सरहसो अनंतलिंगैः समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्याः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जषु अपंकतो येषु सरितसरःसु अनन्तलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जषु अपंकतो येषु सरित्सरःसु अनन्तलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु सरित्सरःसु अनन्तलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। शब्दार्थ। पुरेषु अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों में
पुण्या पुण्य, उपवन वायु, अद्रि पर्वत, कुंजेशु बगीचों में, अपंक पाप रहित, तोयेषु जल में, सरित नदी, सरहसु झीलों में, अनंतलिंगैः अनंत के रूपों, समलंकतेषु इस तरह से अलंकृत किए गए, चचार संपन्न किया, तीर्थ स्थान, आयतनेषु पवित्र भूमि, अनन्यः एकमात्र या केवल कृष्ण का दर्शन करना। अनुवाद: वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों तथा, क्षमा कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। अनुवाद: वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी अर्थात पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर अर्थात पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। तो यहां पर तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी श्रोतागणों के अच्छे स्वास्थ्य और भक्तिमय चिंतन
की प्रार्थना करते हुए हम आज के इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। यह कथा बहुत प्राचीन है। दो पुरुष वृंदावन में तीर्थ यात्रा करने हेतु पहुंचे थे। एक वृद्ध व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति जो है वह 19-20 साल का नौजवान था। दोनों एक ही गांव से थे या एक ही शहर से थे, विद्यानगर, जो उस समय दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध शहर था। और दोनों ब्राह्मण कुल से थे। तो एक वृद्ध ब्राह्मण था और एक नौजवान था। तो यात्रा के लिए जब निकले थे विद्यानगर से, तो पहले गया क्षेत्र गए, वहाँ पर भगवान गदाधर जी का दर्शन किया। फिर वहाँ से निकलकर वाराणसी आए, काशी। वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और बिंदु माधव मंदिर में भगवान माधव जी का दर्शन किया। गंगा जी में स्नान किया। फिर आगे प्रयाग की तरफ बढ़े और प्रयाग में त्रिवेणी घाट पर दर्शन किया। जो संगम घाट है वहाँ पर स्नान किया और फिर वहाँ पर वेणी माधव मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया। और वहाँ से फिर मथुरा पहुँचे। मथुरा में केशव देव जी का दर्शन कर महादेव जी, भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन करके मथुरा मंडल के जो वन और उपवन हैं, 12 वनों का दर्शन किया, जिनमें से वृंदावन, बहुलावन, भांडीरवन, तालवन, भद्रवन, ऐसे 12 वनों का दर्शन करके फिर वृंदावन में वह एक मंदिर पहुँचे, जहाँ पर भगवान के विग्रह का दर्शन करके दोनों को बड़ा आनंद हुआ। और दोनों ने वहीं उस मंदिर में रहकर कुछ दिन अपना भजन किया, भगवान का रोज दर्शन करते, सेवा करते, कीर्तन करते, कथा श्रवण करते। तो इस सारी यात्रा में दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, किंतु तीर्थ यात्रा करते करते एक दूसरे से बहुत पहचान हो गई थी। और जो नौजवान लड़का, वह वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा करता। बस सरल स्वभाव का था और सेवा वृत्ति थी, इसलिए जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनके साथ रहता, उनकी सेवा करता। तो वृद्ध ब्राह्मण उनसे बहुत प्रसन्न थे और इतने मन से वो सेवा करता था कि वृद्ध ब्राह्मण ने एक वक्त जो है, एक समय उनसे ये बात कह दी कि इतनी सेवा तो मेरा स्वयं का जो पुत्र है वो नहीं करता था कभी, या उसने कभी नहीं किया जितनी सेवा तुम कर रहे हो। बहुत प्रेम था वृद्ध ब्राह्मण का उस लड़के पर, उस नौजवान पर। तो गोपाल जी के मंदिर में जो मंदिर भगवान का जो मंदिर था ना वृंदावन में, गोपाल जी का मंदिर था। ये गोपाल जी को वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि वज्रनाभ जी भगवान कृष्ण के परपौत्र थे, पौत्र थे, भगवान कृष्ण के परपौत्र थे वज्रनाभ जी। अनिरुद्ध जी के पुत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ,
तो वज्रनाभ जी जो है वो मथुरा के राजा बने, और जब वो मथुरा के राजा बने तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर और भगवान के विग्रहों की स्थापना की, जिनमें से केशव देव जी जो मथुरा में जन्म स्थान पर हैं, वह उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए विग्रह हैं। भूतेश्वर जी महादेव जी का भी जो की स्थापना उन्होंने ही करवाई। अन्य बलदेव जी की स्थापना करवाई उन्होंने, और हरिदेव जी की स्थापना करवाई, और गोविंद देव जी की स्थापना करवाई। तो इस प्रकार से उन्होंने अनेकों विग्रहों की स्थापना की। और मदन मोहन जी के विग्रह की स्थापना करते समय उन्होंने गोपाल जी के विग्रह की भी स्थापना की थी। गोपाल जी बहुत सुंदर हैं, विशेष शिला से बने हुए हैं, और शिला जो है वो काले रंग की शिला है, कृष्ण शिला भी कहा जाता है, या उसे ब्रज शिला भी कहा जाता है। इस शिला से उन्होंने यह विग्रह जो है प्रकट हुआ है, और जो आकृति है भगवान की इस स्वरूप में बड़े ही मनमोहक है। तो गोपाल जी के मंदिर में रहकर जब भजन कर रहे थे तो उस समय जो वृद्ध ब्राह्मण था वो इतना भावुक हो गया, ओवरवेल्म हो गया कि इस नौजवान ने मेरी कितनी सेवा की है, मेरे साथ चलता था, अगर मुझे थकावट होती थी तो मुझे विश्राम करवाता था, मेरे लिए जल लेकर आता था, प्रसाद का भी प्रयोजन वह करता था। रात में दिन भर के चलने के बाद जब रात में आराम करते समय आकर वह पैर दबाता था, जिससे कि मेरी थकावट चली जाती थी, और जो पैरों में पैर दुखते थे वह भी चला जाता था। पैर का दुखना जो है उनकी चरण सेवा करने से वो दूर चला जाता। और इतना ही नहीं बल्कि उनको उनके मन को हमेशा आनंद में मनोरंजित रखते थे वो। तो अनेकों तरीके से वो इतने प्रसन्न हो चुके थे इस युवक से, और इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उस युवक से कहा कि तुम्हारा इतना ऋण है मुझ पर, तुमने इतनी सेवा की है हमारी, तो हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ करें। और उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हमारी एक कन्या है, और वह विचार कर रहे थे क्योंकि उसकी उम्र हो गई है कि उसका विवाह कर दिया जाए, तो योग्य वर उसके लिए ढूंढ रहे हैं हम, और तुम्हारे जैसा वर अगर उसे प्राप्त हो गया और इस प्रकार से हम दोनों के बीच का संबंध और घनिष्ठ बन गया तो हम अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा। जब युवक ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो भावनापूर्ण शब्द व्यक्त किए हैं, इसे सुनकर हम बड़े ही कृतार्थ हुए, लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमने आपकी सेवा कुछ प्राप्त करने के लिए, आपसे कुछ मिले इस भावना से नहीं की थी। आप तो बड़े बुजुर्ग हो और हमें सीख मिली है या हमें संस्कार दिए गए हैं कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो इसी हेतु से सेवा कर रहे थे हम कि आप हमारे बुजुर्ग हो और आप हमारे साथ हो, और बस आपको प्रसन्न रखना चाहते थे, आपको कोई तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, वृद्धावस्था में उसका ध्यान रखना चाहते थे, इसी हेतु से हमने सेवा की। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको हमारे लिए कुछ करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। इसलिए आपने हमसे कहा ये बात, बस इतनी बात कह दी
इसी में हम संतुष्ट हैं, किंतु अगर आप चाहें तो आप अपनी कन्या का विवाह किसी और से भी कर सकते हैं। तो उस बालक की इस बात सुनकर जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो और उस बालक से इम्प्रेस हो गए, मतलब उन्हें ये बात और पसंद आ गई कि ये बालक जो है कितना निर्मोही है, या ये युवक जो है कितना निर्मोही है, ये युवक जो है कितने अच्छे संस्कार हैं। ऐसा ही एक हमें जो है अपने कन्या के लिए वर चाहिए, ऐसा ही एक दामाद चाहिए हमें। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से, मतलब बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी और वर को ढूंढेंगे, हमारे दृष्टि में आप ही सबसे उचित वर हो हमारी कन्या के लिए। तो उस युवक ने कहा कि देखिए आज हम यहाँ पर हैं, हम दोनों एक साथ हैं और इसलिए एक दूसरे के बीच में इतना जो है करीबी संबंध है, इतनी नज़दीकी है, और थोड़े दिनों में हम जो है वापस अपने अपने घर चले जाएंगे और अपने अपने काम में जो हैं हम लग जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद, वापस घर पहुँचने के बाद शायद आपको याद भी ना रहे ये सारी चीज़ें, और कोई आवश्यक भी नहीं है कि आप याद रखें कि इस यात्रा के दौरान किसने आपकी मदद की थी या सेवा की थी। बस यात्रा पर्यंत ही जो है यह सेवा करने का अवसर मिला और उतने तक ही हम संतुष्ट हैं, उस युवक ने कहा। और साथ ही साथ आज आप यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन और आपने ये निर्णय ले लिया है, किंतु आपके घर परिवार जन जो है यहाँ पर नहीं है, घर के जो सदस्य आपके यहाँ पर नहीं है, परिवार के सदस्य यहाँ पर नहीं है, और ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। कहीं उन लोगों को पसंद नहीं आया, आपका जो चयन है उन्हें पसंद नहीं आया, या आपका निर्णय पसंद नहीं आया, तो फिर आप ही को समस्या होगी। तो अगर इस पर चर्चा भी करनी है या सोचना भी आपको, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप जब विद्यानगर पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, तो अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर बैठकर आप चर्चा कर लें। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा परिवार जो है मेरी बात को जरूर मानेगा, वो मेरे वचन को जरूर सम्मानित रखेगा, सम्मान देगा, और मेरे वचनों को नहीं ठुकराएंगे मेरे परिवार के सदस्य। तो युवक ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो आपकी बात हम मान लेते हैं और हम स्वीकारते हैं कि आपकी कन्या को से हम विवाह कर लेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब ये बात जब हो ही गई है तो साक्षी, किसी को साक्षी मान लेते हैं। तो उस समय युवक ने कहा कि हाँ, यहाँ पर गोपाल जी हैं, वही साक्षी हो जाएंगे। तो गोपाल जी के सामने खड़े होकर युवक ने कहा कि हे गोपाल जी, इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या का हाथ हमें सौंपा है, ये वचन दिया है कि विद्यानगर जाकर हमारा विवाह करेंगे, और आप हमारे इस ये जो हम दोनों के बीच में बात हुई है उसके आप साक्षी हो। और वृद्ध ब्राह्मण ने भी कहा कि हाँ गोपाल जी, आपको साक्षी मानते हुए यहाँ पर हम वचन देते हैं इस युवक को कि हमारी कन्या का विवाह उसी के साथ ही करेंगे। और तब युवक ने कहा कि तो ठीक है गोपाल जी, आप साक्षी हो, हम वापस लौटेंगे, और कभी ज़रूरत पड़े, कभी आवश्यकता पड़े तो शायद आपको साक्षी बनकर आपको वहाँ पर अगर आवश्यकता पड़े तो आपको साक्षी बनकर आना होगा, और वहाँ पर इस बात की साक्षी देनी पड़ेगी आपको। और इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ में चरना 3 बूंद जो है जल के लिए मंत्र उच्चारण किया, और फिर वचन लेकर जल को त्याग दिया, और युवक ने भी उसी प्रकार से जल धारण किया, और मंत्रों द्वारा जो है उसने भी वचन दिया कि वापस लौटकर हम आपके कन्या से ही विवाह करेंगे। और तत्पश्चात दोनों वापस पैदल चलते चलते विद्यानगर पहुँचे। वृद्ध ब्राह्मण अपने घर गया, युवक जो है अपने घर गया।
तो वृद्ध ब्राह्मण ने घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों की ये बात समझाई, तो उनका जो पुत्र था वो बड़ा ही लोभी था और महत्वाकांक्षी बहुत था। वह जो है किसी न किसी प्रकार से बहुत धन अर्जित करना चाहता था और हमेशा इस ताक में रहता, हमेशा यही विचार करते रहता कि कैसे हमारा जो धन है उसकी वृद्धि हो और दूसरों से कैसे हमें और अधिकाधिक धन प्राप्त हो। तो जब वृद्ध ब्राह्मण ने आकर अपने परिवार वालों को समझाया कि ऐसी सी बात हुई है, उन्हें सारा दृष्टांत बताया, तो जो पुत्र था वो बड़ा उत्तेजित हो उठा। उसने कहा कि ऐसा कहीं होता है क्या? अरे कौन है, कहाँ से है, कितना धन है उसके पास, ये सब हमें देखना चाहिए ना। किस परिवार से आता है, समाज में उसकी क्या उसका क्या स्टेटस है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या समाज में उसके कितना ओहदा है, ये सब देख कर ना कभी भी कहीं पर भी रिश्ता जो है वो नियोजित किया जाता है, बनाया जाता है। आप तो कह रहे हो कि वो गरीब है, उसके पास ज़्यादा धन नहीं है और बाकी उसके व्यवसाय के बारे में और अन्यथा आप जो हो अज्ञात हो, तो इस निर्णय से हम तो बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं। और जब उन्होंने उनकी पुत्री ने ये बात सुनी, तो उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी जैसे भी आपने निर्णय लिया है, आप हमेशा मेरे अच्छाई के विचार करते हुए ही हमारे लिए जीवन में निर्णय लेते हो, तो आपका ये निर्णय जो है मेरे लिए स्वीकारनीय है। तो कन्या ने कहा कि स्वीकारनीय है। और फिर पुत्र ने क्या किया कि अपने माँ के ऊपर जोर डालकर माँ को समझाया कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। और उसने माँ को समझाया कि हमें अपने बहन को आपने अपनी बेटी को ऐसे घर में विवाह कर भेजना चाहिए जहाँ पर वो सुखी रहेगी, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और धनाढ़ परिवार में आपने उसका विवाह करना चाहिए। और यह जो युवक जिसको पिताजी ने वचन दिया है, वो तो गरीब लगता है, तो योग्य नहीं होगा। तो जो पुत्र था वो चाहता था कि ऐसे परिवार में अपनी बहन को का कन्यादान करे जो धनी हो और जिनके साथ संबंध जोड़कर उसको लाभ हो। और उसे तुरंत विश्वास हो गया कि जो पिताजी जिसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं वहाँ पर पुत्र का कोई लाभ नहीं है, उसका स्वयं का कोई लाभ नहीं, इसलिए बिल्कुल विरोध में था। तो अब वृद्ध ब्राह्मण जो है थोड़े समस्या में पड़ गए। समस्या यह थी कि उन्होंने वचन दे दिया था, वो भी गोपाल जी के सामने वचन दिया था, बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे और गोपाल जी के सामने दिया हुआ वचन जो है उससे वो मुकरना नहीं चाहते थे, उससे पीछे नहीं हटना चाहते थे वो। लेकिन साथ ही साथ परिवार में तो बहुत बड़ा क्लेश उत्पन्न हो चुका है। पुत्र जो है विरोध कर रहा है, अपने माँ को भी वो अपने माँ के ऊपर जोर डालकर माँ को भी समझा दिया और माता का भी विरोध है। तो इस क्लेश का हल कैसे होगा, यह विचार करने लगे ब्राह्मण और मन ही मन सोचने लगे कि अगर यह युवक जो है इस बात को भूल जाए तो फिर ऐसे संकट से बाहर उबर सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं, ऐसा विचार कर रहे थे वो। इतने में जो युवक था वो यह विचार कर रहा था कि हमने तो खाली उनकी सेवा की थी, किंतु उन ब्राह्मण ने अपने हृदय से यह वचन हमें दिया था कि वह अपनी कन्या का विवाह हमसे करेंगे। तो अब इन ब्राह्मण का वचन खोटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर उन्होंने वचन दिया था, और अगर उनका वचन खोटा जाएगा तो फिर अंत समय में उनके लिए अच्छा नहीं है कि अन्य ब्राह्मण को दिया हुआ वचन उन्होंने पूर्ण नहीं किया, उसके लिए फिर उन्हें प्रायश्चित करनी पड़ेगी। तो उनके लिए योग्य यही होगा कि वह अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दे। तो जो धर्म निर्देशन है या धर्मानुसार जो सही कार्य है उसका विचार करते हुए जो युवक था वह वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गया।
और उसके पहले ही जो वृद्ध ब्राह्मण थे, जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो है विरोध कर रहा है, तो बड़े मायूस हुए और वो नहीं चाहते थे कि पुत्र के साथ और क्लेश बढ़े। तो उन्होंने अपने पुत्र से ही पूछा कि अगर वो युवक आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो पुत्र ने कहा कि अरे तुरंत उसको भगा देंगे हम घर से। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के सामने हमने उसे वचन दिया था, भगवान को साक्षी मान के वचन दिया था। अब इस बात को तो हम नकार नहीं सकते हैं ना कि हमने ऐसा वचन उसको दिया था। तो उस पुत्र ने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर घर में क्लेश बन जाएगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि क्या करें। उन्होंने कहा कि किसी से, पुत्र ने कहा कि किसी से आप ये बात मत कहना कि आपने वचन दिया हुआ है। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि लेकिन वो युवक आकर पूछेगा, उस समय मैं क्या कहूँ। तो उस समय कहना कि क्योंकि आपकी अवस्था, आपकी वृद्धावस्था बढ़ चुकी है, तो उसके कारण आपकी स्मरण शक्ति जो है कमज़ोर हो गई, आपको याद नहीं है कुछ भी। तो वृद्ध ब्राह्मण चुप रहे और मन ही मन गोपाल जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गोपाल जी, मेरे धर्म की रक्षा करना, और मैंने जो वचन दिए है उस युवक को, उस वचन को आप संभालना, उस वचन को, उस वचन के गरिमा को आप बनाए रखना, कि ब्राह्मण का वचन, भगवान के सामने दिया गया वचन जो है, उसकी गरिमा कहीं कम नहीं होनी चाहिए, उसका गौरव जो है वो बने रहना चाहिए। ऐसे मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की। तो युवक आ गया इनके घर पर, और जैसे वो घर पर आया तो वृद्ध ब्राह्मण ने उसका स्वागत किया, और उनका जो पुत्र था, वृद्ध ब्राह्मण का जो पुत्र था, उसने पूछताछ शुरू की कि कौन हो, क्या करते हो। और पूछताछ करते करते ही वो जो है क्रोधित होने लगा। क्रोध में उसने कहा कि तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो युवक ने कहा कि ऐसा है कि आपके पिताजी ने हमें वचन दिया था, और उनका वचन जो है खोटा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा तू झूठ बोल रहा है, तेरे पिताजी ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा आप अपने पिताजी से पूछ लो। तो वृद्ध ब्राह्मण जो है बेचारे शांत बैठे हुए थे। तो युवक को उस बात समझ में आ गई कि ये जो वृद्ध ब्राह्मण जो हैं इसलिए शांत बैठे हुए हैं कि घर में कुछ ना कुछ क्लेश उठ चुका है, और जो उनका पुत्र है वो विरोध में है। तो बात उसे समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़कर खाली वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि आपका वचन जो है वो खरा ठहरे, और वचन न निभाने का आपको कोई भी दोष ना लगे। तो आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि इस दोष से बचने के लिए आपको अपने वचन के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा, इसलिए आप कन्यादान कर ही दें, और हम आपकी कन्या का हाथ स्वीकारते हैं। यह सुनकर जो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र था वो इतना क्रोधित हुआ कि वो गुस्से में उनके ऊपर चढ़ने लगा। जो युवक था उसको धमकाने लगा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें हम बहुत पीट देंगे, और धक्के मारकर युवक को बाहर निकाल दिया। वृद्ध ब्राह्मण जो हैं बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, मन में तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, कुछ बोल नहीं पाए। इतने में गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए, और जब गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने पूछा क्या बात है। तो युवक ने सारी बात बता दी। तो अब गांव वालों को जब पता चल गया तो गांव वालों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी घटना कुछ घटी है क्या। तो उस समय वृद्ध ब्राह्मण जो है शांत रहे, और तुरंत उनके पुत्र ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। ये धूर्त जो युवक है उसने पहले ही देख लिया था कि मेरे पिताजी अकेले हैं, तीर्थ यात्रा पर हैं, तो वह उनके साथ हो लिया, और उसने पहले से ही सारी योजना बनाई थी कि मेरे पिताजी को पूरी तरह से लूटेगा। तो एक समय पर उसने एक मादक पदार्थ मेरे पिताजी को खिला दिया, धतूरा खिला दिया, और उस मादक पदार्थ के भ्रम में, उसके प्रभाव में मेरे पिताजी ने ऐसा उसे कह दिया, या मेरे पिताजी ने
उसे बहुत प्रेम दिया है। पिताजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा कि पिताजी ने कहा है, उन्होंने कहा कि बहुत प्रेम दिया और इस लड़के ने उनके प्रेम का लाभ उठाया, उनका सारा धन लूट लिया, उनका सारा कपड़ा लत्ता जो है लूट लिया और उनको ऐसे ही अनाश्रित छोड़ दिया। इस प्रकार से गलत आरोप लगाया। तो दोनों ही पक्ष की बातें सुन रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है, युवक कह रहा है कि उन्होंने हमें वचन दिया था, और दूसरी तरफ पुत्र कह रहा है कि यह युवक झूठ बोल रहा है, उसने ये सारी कहानी बनाई है, वास्तव में उसने पिताजी को बहुत तकलीफ दी थी। और ये सारी बातें अपने पुत्र के मुख से श्रवण करते हुए ब्राह्मण का हृदय बहुत दुखी था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि गृह क्लेश नहीं चाहते थे, घर में कोई क्लेश नहीं चाहते थे वो। तो उस समय लोगों ने पूछा कि भाई कि युवक तुम ही बताओ कि क्या सारी घटना है। तो उस युवक ने सारी घटना बताई और यह भी बता दिया कि गोपाल जी के सामने यह वचन लिया गया था और गोपाल जी से हम दोनों ने कहा था कि आप साक्षी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो साक्षी देने के लिए आपको साक्षी बनकर आना पड़ेगा। तो जैसे ही उस युवक ने ये बात कही तो सारे गांव के लोग जो हैं हक्के बक्के रह गए कि वाह, ये मतलब बड़े ही रोमांचकारी घटना है। तब तक जो पुत्र था उसकी बुद्धि जो कि काफ़ी धूर्त थी या धूर्त बुद्धि का वो था, उसने सोचा कि यही मौका है कि बात को पलट दूं इस युवक पर ही। तो उसने तुरंत कहा कि अगर ऐसी बात है तो गोपाल जी को साक्षी ले आओ, अगर वो साक्षी देंगे तो फिर हम अपने बहन की शादी का, बहन का विवाह आपसे करा देंगे। और उसे पूरा विश्वास था कि ये जो गोपाल जी हैं वो थोड़ी आने वाले विद्यानगर, क्योंकि वो तो मूर्ति है ना, मूर्ति के सामने आप कुछ भी कह दो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब पत्थर के ही बने हुए हैं ना, तो पत्थर के सामने आपने कुछ कह दिया तो उसका कुछ महात्म्य नहीं है, उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, उससे उसका कोई तथ्य नहीं है। ऐसा ये ब्राह्मण पुत्र समझता था, क्योंकि वास्तव में उसकी आस्था बहुत कम थी भगवान में। वो इसलिए आस्तिक बना फिरता था क्योंकि उससे उसकी आमदनी, उससे आस्तिक बने रहने से उसे आमदनी प्राप्त होती थी, इसीलिए वो आस्तिक बना हुआ था। तो जैसे ये बात कही तो गांव वालों ने भी कहा कि हाँ ये बात तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। वह मौका देखकर ब्राह्मण ने भी अपना हृदय हल्का कर दिया। वृद्ध ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ ऐसा ही वचन हमने दिया था गोपाल जी को, और हमने कहा था गोपाल जी से कि अगर आवश्यकता पड़े तो साक्षी बनकर आप आइएगा और हमारे वचन को सिद्ध कीजिएगा। तो अगर गोपाल जी यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वचन सिद्ध होगा। तो गांव वाले ने पूछा कि आपने ऐसा वचन दिया था क्या? तो फिर लड़के ने जो है लाल आंख कर पुत्र ने लाल आंख करते हुए उनकी ओर देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक से हमें याद नहीं है कि वचन दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन ये बात हम भी मान लेते हैं कि अगर गोपाल जी यहाँ पर आकर साक्षी देते हैं तो फिर बात तो सारी सुलझ गई। हमें याद रहे या ना रहे, गोपाल जी अगर साक्षी दे रहे हैं तो फिर वो बात तो सही होगी। तो अंत में यही निष्कर्ष निकला कि युवक जो है वो पुनः वृंदावन जाएगा और वृंदावन जाकर गोपाल जी से आग्रह करेगा कि आपको साक्षी बनकर आना है। तो बालक जो है उसने विचार किया कि हाँ ये तो बहुत आवश्यक है, गोपाल जी को साक्षी बनाकर यहाँ पर लाना है, नहीं तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण है जिनका कुछ ही समय अभी बच गया है शरीर में, उनको बड़ा दोष लग जाएगा। जो है ब्राह्मण को झूठ बोलने का दोष लग जाएगा या अपने वचन से मुकरने का दोष लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विचार करते हुए वह युवक जो है तेजी से वृंदावन की ओर चल दिया। 2.5 से 3 महीने लग गए उसे जाने में। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो गोपाल जी का दर्शन करके वो पूरी तरह से तृप्त हो गया और फिर
तुरंत गोपाल जी से कहने लगा कि गोपाल जी देखिए ऐसी ऐसी बात है, यह समस्या है, अब आपको साक्षी बनकर आना पड़ेगा। उस समय जब हमने ऐसा कहा था आपसे तो आपने ये बात मान ली थी। तो गोपाल जी ने पूछा हमने ये बात कब मान ली थी? नहीं, उस समय आप चुप थे ना। चुप का अर्थ होता है कि आप बात मान लिए हो। तो गोपाल जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, अगर कोई व्यक्ति चुप होता है तो इसका अर्थ होता है कि उसकी हामी है उसमें। तो ठीक है, हमने उस समय बात मान ली थी, हम साक्षी बनकर आएंगे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, युवक ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हाँ चलिए आप हमारे साथ साक्षी बनना चाहते हैं ना तो हमारे साथ साथ वापस चल लीजिए। तो गोपाल जी ने कहा कि नहीं ऐसी बात आप कैसी बात कर रहे हो, देखो यहाँ पर मैं विग्रह रूप में स्थित हूँ ना। तुम वापस विद्यानगर जाओ और जब वहाँ पर पहुँचोगे और सभा में सबको एकत्रित हो जाएंगे तो उस समय मेरा स्मरण करना और वहाँ पर मैं आकर साक्षी दे दूंगा। तो उस युवक ने कहा कि लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप वृंदावन वाले ही हैं और आप आए हैं वहाँ पर, कहीं उनको ऐसा न लगे कि मैं कोई मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ, इसलिए आपका साक्षात मेरे साथ चलना ये आवश्यक है। तो फिर गोपाल जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। तो ब्राह्मण ने पूछा, युवक ने पूछा कि क्यों संभव नहीं है? आपके लिए तो हर चीज़ संभव है, आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो इस बात से तो हम बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं कि ये आपके लिए संभव नहीं है, आपके लिए बिल्कुल संभव है। तो आप ऐसे ही कोई कारण मत दीजिए। देखिए आप पीछे मत हटिए, आपने कहा था और 2 ब्राह्मणों से आपने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर आप साक्षी बनकर आएंगे। तो गोपाल जी ने कहा कि हाँ वही तो बात हम कह रहे हैं कि हम साक्षी के रूप में प्रकट हो जाएंगे, तो स्मरण करना। और युवक ने कहा यही बात तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो धूर्त ब्राह्मण का पुत्र जो है वो यही कहेगा कि मैंने वहाँ पर कुछ जादू दिखा दिया है, ऐसा कोई गोपाल जी स्वयं नहीं आए हैं। तो लोगों को विश्वास हो जाए कि आप स्वयं साक्षी देने आए हैं, साक्षी बनकर आए हैं, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा विद्यानगर तक। गोपाल जी ने कहा चलना पड़ेगा मतलब क्या? मतलब पैदल चलना पड़ेगा? बालक ने, उस युवक ने कहा। गोपाल जी ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो? अरे पैदल हम कैसे चलेंगे? आपको दिख रहा है हमारे जो चरण हैं, हमारे जो पैर हैं वो पूरी तरह से गड़े हुए इस शिला में। कभी तुमने कभी सुना है कि कोई भगवान का विग्रह जो होता है वो चलता है, चलकर कहीं जाता है? तो उस युवक ब्राह्मण ने कहा वैसे तो अगर आप पूछ ही रहे हो तो हमने ये भी नहीं सुना है कि कोई विग्रह बातचीत करता है मानव से, और आप तो वो बात कर रहे हो हमसे। अगर आप बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो गोपाल जी ने कहा हाँ ये तर्क तो सही है, अगर मैं बात कर सकता हूँ तो विग्रह तो अक्सर बात भी नहीं करते। तो अगर मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ इसका अर्थ है हम आपके साथ चल भी सकते। तो ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो युवक ने कहा हाँ यही तो आपकी चालाकी है, हम समझ गए, आप जो हैं बड़े छलिया हैं, आप जो हैं अपने भक्तों के साथ बहुत ही अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि आप हमारे पीछे पीछे आएंगे और हम आगे आगे चलेंगे। अरे पीछे पीछे कहीं गायब हो गए तो फिर क्या करेंगे हम, फिर कहाँ ढूंढने जाएंगे आपको? तो नहीं, आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तो गोपाल जी ने कहा कि नहीं देखो ऐसी बात है कि तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे साथ, और विश्वास रखो हम पर कि हम तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। तो युवक ने कहा कि कैसे विश्वास रखें, मतलब कुछ तो आप हमें कोई तो बात होनी चाहिए जिससे कि प्रमाणित हो कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। हमें कुछ तो आप सांत्वना दीजिए ना कि आप साथ चल रहे हैं, इसका कुछ लक्षण हमें पता चले कि आप चल रहे हो हमारे पीछे पीछे। तो भगवान ने कहा अरे बाप रे, कितना तुम क्या क्या पूछते रहते हो, बोल मांगते रहते हो हमसे। ठीक है, ये देखो हमारे चरणों में तुम्हें ये जो पायल हैं वो दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ। तो ये जो हमने पहना हुआ है, जब हम चलेंगे तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी।
जो हमारे चरणों के अलंकार हैं, उन अलंकारों की ध्वनि आपको सुनाई देगी। और जब तक आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, आप ये बात समझ लीजिए कि हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो गोपाल जी की ये बात जो है सुनकर युवक संतुष्ट हो गए, बोले बिल्कुल, अब तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ चलेंगे। याद रखिएगा कि आपकी ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देनी चाहिए, और हम आप पर विश्वास कर कर आगे आगे जा रहे हैं, यही श्रद्धा रख रहे हैं कि आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। गोपाल जी ने कहा कि हमारी और एक शर्त है कि कहीं पर भी अगर आपने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास किया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, उसके आगे आपके साथ नहीं चलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम विद्यानगर तक आपके साथ चलें तो पीछे एक बार भी मुड़कर मत देखना। तो उस युवक ने कहा ठीक है, यह भी बात हमें मान्य है, ये भी शर्त मान्य है। फिर गोपाल जी ने कहा हमारी और एक शर्त है। उन्होंने कहा अरे गोपाल जी, कितनी शर्तें हैं आपकी? बोला कि जितनी शर्तें हम रखना चाहें उतनी आपको माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या शर्त है? तो गोपाल जी ने कहा शर्त नहीं है, चिंता है। तुम तो हो गरीब ब्राह्मण, भूखे रहने की तुम्हारी आदत है, दिन कितने ही दिन तो भूखे रह जाते हो, और कभी कभी भिक्षा में जो मिल जाता है उसमें ही अपना बसेरा कर लेते हो। लेकिन मैं हूँ नंद बाबा का मैं पुत्र हूँ, मुझे खूब खाने पीने की आदत है, 56 भोग खाता हूँ मैं। तो रास्ते में खिलाओगे क्या? और कितने दिन की यात्रा है? कम से कम 2-3 महीने की यात्रा होगी। तो युवक ने कहा हाँ, 80 से 100 दिन लग सकते हैं पैदल चलकर वहाँ पर पहुँचने में। उन्होंने कहा 80 से 100 दिन? अरे मुझे भूख लगेगी तुम्हें, और मुझे भोजन चाहिए। तो उस युवक ने कहा कहाँ से आपके लिए मैं भोजन ले आऊँ? थोड़ा सा आप भी तपस्या कर लो ना साथ ही साथ। अरे ब्राह्मणों के लिए आपने कहा है कि ब्राह्मण का लक्षण है कि तपस्या करे, तो आपका भक्त अगर तपस्या करता है तो भगवान को भी तो थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। गोपाल जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं तो गोपाल हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे भूख खूब लगती है। चलो इतनी बात तुम्हारे सामने रखता हूँ कि रोज जो है चावल पकाकर मुझे खिला देना, एक बार चावल पकाकर मन भर के खिला देना रोज के रोज, और तो उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा। तो उस बालक ने कहा कि ठीक है, ये भी बात आपकी, ये भी शर्त हमें स्वीकारनीय है, तो आपकी सारी शर्तें स्वीकारनीय है, अब हम चलें। गोपाल जी ने कहा बिल्कुल, आप आगे आगे निकलिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। तो गोपाल जी का गुणगान करते हुए और भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए वो युवक जो है वृंदावन से निकले विद्यानगर जाने के लिए। और जैसे जैसे वो विद्यानगर की ओर बढ़ रहे हैं, उनको पीछे भगवान के जो चरण अलंकार हैं उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, और उन्हें पूरा विश्वास था कि गोपाल जी उनके साथ आ रहे हैं, बहुत जल्दी विद्यानगर पहुंचेंगे, और विद्यानगर पहुंचकर गोपाल जी साक्षी देंगे और ब्राह्मण का जो वचन है वो पूर्ण हो जाएगा, ब्राह्मण अपने वचन का पालन कर पाएगा। तो इस विचार से बड़े आनंद से वह युवक जो है विद्यानगर के लिए निकल गए, और उनके साथ गोपाल जी भी निकल गए। 100 दिन के आसपास उन्होंने पैदल यात्रा की। हर दिन वह ब्राह्मण जो है, युवक जो है, कहीं से चावल ले आता, गोपाल जी को पकाकर उन्हें समर्पण करता, गोपाल जी को वह अर्पण करता। गोपाल जी उसे ग्रहण करते और फिर आगे के लिए वो चल पड़ते थे। इस प्रकार से 100 दिन के पश्चात विद्यानगर की सीमा क्षेत्र तक वो पहुंच गए, उसकी सीमाओं तक वो पहुंच गए। वहाँ पर गांव जो है थोड़े से घाटी जैसे क्षेत्र में बसा हुआ था। चारों तरफ से रेती के टील थे, रेत के और माटी के टीलाएँ थी, छोटी छोटे पहाड़ थी। उन पहाड़ों के बीच गांव जो शहर है बसा हुआ था। तो उन ऐसी एक टीला पर पहुंचते ही और शहर का दर्शन करते ही युवक बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि बस अब कुछ ही समय में हम लोग विद्यानगर पहुंच जाएंगे और गोपाल जी जो हैं साक्षी देंगे। और अब तो हम विद्यानगर पहुंच ही गए हैं। और इतना उत्साही था और इतना जो है वो भावुक हो गया कि उससे रहा नहीं गया। और गोपाल जी को यह समझाने के लिए कि हम विद्यानगर पहुंच गए हैं और गोपाल जी साथ में हैं, इसके बारे में विश्वस्त होने के लिए वहीं पर वो मुड़ गया। और वहाँ पर उसने देखा कि टीला पर गोपाल जी वहाँ पर उसके साथ ही थे। तो गोपाल जी से कहा कि देखिए गोपाल जी, हम तो पहुँच गए यहाँ पर,
अब आप साक्षी देने के लिए नीचे शहर में उतरिए। गोपाल जी ने कहा ना 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 ना, अब मैं नीचे नहीं उतरने वाला। उन्होंने कहा क्या हुआ, अब क्यों नहीं नीचे उतरने वाले? गोपाल जी ने कहा भूल गए हमारी शर्त, हमने कहा था ना अगर पीछे मुड़कर यात्रा के दौरान तुमने हमें देख लिया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। अब जाओ सारे गांव वासियों को और नगर वासियों को बताओ कि हम यहाँ पर आ गए हैं और उन्हें कहो कि आकर हमारा स्वागत करें। तो युवक दौड़े 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 गांव में पहुंचा और सारे वासियों को एकत्रित करके उस टीला पर लेकर आया। सारे लोग जो हैं अपने साथ अलग अलग सामग्री लेकर आए गोपाल जी की स्वागत करने हेतु, और बहुत सुंदर रूप से गोपाल जी का स्वागत किया गया। उनकी आरती की गई, उन्हें भोग चढ़ाया गया और सब लोग प्रसन्न हो गए कि भगवान की देखिए कितनी दया है कि यहाँ पर वो प्रकट हुए हैं। सारे नगरवासी जो हैं उस युवक की स्तुति करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे कि उसी के कारण गोपाल जी जो हैं विद्यानगर पहुँचे हैं। फिर सभा बुलाई गई और उस सभा में गोपाल जी ने साक्षी दिया कि हाँ, इन वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था कि अपनी कन्या का हाथ वो जो है इस युवक के हाथ में देंगे और उस अपनी कन्या का विवाह इस युवक के साथ कर देंगे। गोपाल जी की यह बात सुनकर गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए और वृद्ध ब्राह्मण ने बड़े ही मन से और प्रसन्नता पूर्वक अपने कन्या का विवाह किया और फिर उसकी विदाई कर दी। इस प्रकार से गोपाल जी जो वृंदावन में रहते थे, ब्रजवासी थे, अपने भक्त के प्रेमवश, भक्त के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम के बंधन के कारण प्रेमवश जो है गोपाल जी विद्यानगर पहुँचे। और क्योंकि गोपाल जी साक्षी दिए थे और सारे नगर के वासी जो हैं उन्होंने उन्हें साक्षी देते हुए देखा था, तो गोपाल जी को साक्षी मानने लगे और गोपाल जी को नाम दे दिए साक्षी। और इस प्रकार से यह जो गोपाल जी का विग्रह है भगवान का, जो वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था, वो विद्यानगर में कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक नगरवासियों को अपना आशीर्वाद देते हुए विराजमान रहे साक्षी गोपाल के रूप में। और आज भी ये साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी के पास एक गांव है जिसका नाम ही साक्षी गोपाल पड़ गया। वहाँ के गांववासी उन्हें सत्यवादी गोपीनाथ भी कहते हैं, प्राचीन नाम है उनका साक्षी गोपाल। तो ये सुंदर कथा है और यही कथा साक्षी गोपाल जी की कथा जो है महाप्रभु जब कटक आए थे वहाँ पर उन्होंने एक कथा सुनी थी और इस कथा को श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु, और इस कथा को श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए थे और साक्षी गोपाल के सामने उन्होंने सुंदर रूप से कीर्तन किया था। तो आज हम ऐसे ही कुछ सिद्धांत जो है इसका हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान का जो अर्चा विग्रह है, विशेष करके जो बहुत ही जो महंतों द्वारा स्थापित की गई हो, महात्मा द्वारा स्थापित की गई हो, कई ऐसे प्राचीन विग्रह हैं भगवान के जो साक्षात ब्रह्मा जी ने स्थापित की है, कई ऐसे विग्रह हैं भगवान के जो अन्य देवताओं ने स्थापित की है, बड़े बड़े महर्षियों ने स्थापना की है, प्राचीन प्राचीन ऐसे विग्रह हैं। और ये सारे विग्रह जिन जिन स्थानों में विराजमान है वो सारे स्थान जो हैं वो तीर्थ स्थान हैं। और ऐसे तीर्थ स्थानों का दर्शन करने हेतु भक्त जो है हमेशा लालायित रहता है, हमेशा इच्छुक रहता है। यहाँ पर जब विदुर जी हस्तिनापुर से निकले, हमेशा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे थे और ये मन में ठान ली थी कि अब हम पूरी तरह से अपना मन जो है भगवान कृष्ण के ध्यान साधना में, भगवान कृष्ण का स्मरण करने में और भगवान के स्मरण सेवा में लगा देंगे, तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे और वहाँ पर संत महात्माओं की संगति में हम कृष्ण कथा का आनंद लेंगे और आपस में चर्चा करके हम जो है कृष्ण कथा का रस आस्वादन करेंगे, हरि कथा का रस आस्वादन करेंगे। इन विचारों से बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत उत्साही होते हुए दृढ़ता से विदुर जी जो हैं आगे बढ़े और
यहाँ पर आज के श्लोक में समझाया जा रहा है कि अनेक अनेक पुरियों में, पुरी मतलब अनेक अनेक तीर्थ स्थान, पिछले श्लोक में तो समझा ही गया ना कि तीर्थों का दर्शन करने हेतु निकले थे। तो यहाँ पर पुरेशु शब्द का विश्लेषण करते हुए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अयोध्या गए और कहाँ गए, वो द्वारिका गए और मथुरा गए। इन स्थानों में जाकर उन्होंने दर्शन किया। विदुर जी ने तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, वहाँ के तीर्थों में उन्होंने स्नान किया, पावन जो वहाँ के तीर्थ थे, नदियाँ थीं, उसमें स्नान किया, भगवान के सुंदर दर्शन किए, भक्तों की संगति की और उन्हें बहुत ही उनका मन जो है रम चुका था प्रभु में ऐसे करते हुए। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि भगवान का विग्रह ये मात्र एक मूर्ति है। जैसे कोई अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसे लगता है कि देश का जो झंडा होता है वो मात्र कपड़ा है। अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसे पता नहीं है कि ये राष्ट्र ध्वज है, देश का, राष्ट्र का ध्वज है, या पूर्व काल में राजा महाराजाओं का ध्वज होता था। तो अज्ञानी व्यक्ति होता है या अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है, उसे लगता है कि खाली कपड़ा है, इसलिए कभी कभी वो उसका अपमान कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। क्यों मिलती है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा? क्योंकि राष्ट्र का जो ध्वज है वो राष्ट्र की एक प्रतिमा है। वो राष्ट्र जो ध्वज है वो सिंबलाइज करता है राष्ट्र के अस्तित्व का। तो राष्ट्र का अस्तित्व जो है वो इस राष्ट्र के ध्वजा द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है। इसलिए राष्ट्र ध्वज को हर व्यक्ति सम्मान करता है। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति उसे मात्र जो है कपड़ा समझता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो जानता है कि वो कपड़ा मात्र नहीं है, वो राष्ट्र ध्वज है, वो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है उसे लगता है कि कागज का जो रुपया होता है वो मात्र कागज है, या जो धातु का पैसा होता है, धातु से बना हुआ पैसा होता है, उसे लगता है कि ये धातु है। जैसे सोने का कोई सिक्का हो तो उस व्यक्ति को लगता है कि अरे ये सोने का सिक्का है, ये मोहर है, राज मोहर है, राज या फिर वो धन है जो राष्ट्र में प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं करेंसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर उसे ज्ञान नहीं है तो फिर वो उसको पिघला कर कुछ और बना देगा और फिर उसके पास कुछ बचता ही नहीं करेंसी जिससे कि वो लेन देन कर सके, क्योंकि जो सिक्का था उसको उसने किसी और स्वरूप में ढाल दिया है अल्प ज्ञान के कारण। और इसी प्रकार से आजकल कागज के रुपए निकलते, 2000 के रुपए हैं या 100 रुपए का कागज रूप में है ना, वो कागज है। तो अगर कोई व्यक्ति उसे कागज समझकर अगर उसे अंगीठी लगानी है तो उस कागज को जलाकर अंगीठी जलाए तो बेवकूफ़ी है उसकी। 2000 रुपये का कागज जो जलाकर अंगीठी जलाए या मोमबत्ती जलाए या कुछ और जलाए तो 2000 रुपये तो नुकसान कर रहा है ना वो व्यक्ति, क्योंकि अल्पज्ञानी है वो, या अज्ञानी व्यक्ति है, वह नहीं जानता कि ये कागज नहीं है, ये धन है, ये साधारण कागज नहीं है, धन है। कागज का स्वरूप है उसका, लेकिन ये धन है, ये बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम देखते हैं कि साधारणतः जो व्यक्ति जिसके पास पूर्ण ज्ञान ना हो उस तत्व को साधारण समझता है, किंतु ज्ञान में व्यक्ति जो जानता है कि वो तत्व साधारण नहीं है, बहुत ही मूल्यवान है। उसी प्रकार से किसी भी या तो धातु से या तो पत्थर से या अन्यथा भगवान का विग्रह बन सकता है, लेकिन जो कम ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो उस विग्रह को वो साधारण समझते हैं, वो उसे मात्र पत्थर समझते हैं, मात्र धातु समझते हैं, और इसलिए कम आस्था होने के कारण या कम ज्ञान होने के कारण वह क्या करते हैं, उसका अपमान करते हैं। अब देख लीजिए वही दो जो उदाहरण दिए थे आपको कि राष्ट्र ध्वजा है
या फिर पैसा है, जैसे 2000 रुपये का नोट है, वो कागज़ का बना हुआ है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो सिर्फ उसका अपमान ही नहीं करेगा बल्कि उसका दुरुपयोग कर सकता है। मतलब उसका उसके 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 मूल्य को ना जानते उसको उसका नुकसान कर सकता है। जैसे हमने कहा 2000 का नोट लेकर वो जो है अंगीठी जलाने के लिए, स्टोव जलाने के लिए, गैस स्टोव जलाने के लिए वो उसका प्रयोग कर सकता है। बड़ी बेवकूफ़ी है। या कभी कभी जो है अगर उसके जैसा छोटा बच्चा होता है उसको ज्ञान नहीं होता है, तो वही 2000 रुपये का नोट या अन्यथा कोई और भी करेंसी हो, उसको लेकर वो उसे मुंह से लेकर उसको पूरी तरह से वो फाड़ देता है उसको। या अगर बच्चे के हाथ में ध्वजा दी जाए और उसको समझ में नहीं आए, मतलब बहुत छोटा बालक है, अबोध बालक है, तो उसको यहाँ वहाँ फेंक देगा या उसकी लाड़ जो है उसके ऊपर टपक जाएगी। ये सब अपमान होता है। लेकिन बालक तो ठीक है, उसे अबोध माना गया, लेकिन जब अज्ञानी व्यक्ति या कोई बड़ा ही धूर्त व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो उसको गलत माना गया, उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। पैसा अगर नुकसान हो गया तो उसका दंड ये होगा कि उसे खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, कमी आ जाएगी उसके धन में। और अगर राष्ट्रध्वज का अपमान किया तो उसके लिए उसे कैद खाने में डाल दिया जा सकता है या उसे बहुत दंड दिया जा सकता है। उसी प्रकार से राष्ट्रध्वज अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। हालांकि राष्ट्रध्वज का मूल्य बहुत है, मूल्य बहुत, वो तो राष्ट्र का प्रतीक है ना, तो हर व्यक्ति उसके सामने झुकता है, लेकिन वो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता राष्ट्रध्वज। उसी प्रकार से जो पैसा होता है, जो करेंसी होता है, उसका मूल्य बहुत होता है, इसलिए व्यक्ति उसे बचा कर रखता है। वो स्वयं अपने आप को बचा कर नहीं रख सकते। ऐसे ही कुछ जो है समझ है कि जब विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं भगवान, उनका बहुत मूल्य है वो बड़े शक्तिशाली, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो विग्रह रूप में है, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये तर्क की बात है, और जो इस तर्क को समझ जाता है बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। तो अल्पज्ञानी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, या तथाकथित अपने आप को समझदार समझने वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि ये खाली पत्थर है और किसी पत्थर को लोग पूजते हैं, अंधश्रद्धालु हैं। ये बात सत्य नहीं है। हम अंधश्रद्धालु नहीं कि कागज़ के टुकड़े को हम रुपया मान रहे हैं। हम अंधश्रद्धालु नहीं हैं कि कपड़े के टुकड़े को हम ध्वजा मान रहे हैं, ध्वज मान रहे हैं, राष्ट्रध्वज मान रहे हैं। नहीं, ये सब ने मिलकर, विद्वान व्यक्तियों ने मिलकर उसे प्रतीक रूप में स्वीकारा है, या विद्वान लोगों ने मिलकर ये अपनाया है कि ये धन है। उसी प्रकार से हमारा आध्यात्मिक धन होता है, या विग्रह जो है वो भगवान का प्रतीक है, वो भगवान ही है। भगवान जितना ही उसका सम्मान होता है, भगवान से अभिन्न होता है विग्रह, उसे उतनी सम्मान मिलनी चाहिए, वो उतना ही सक्षम है हमें वरदान देने में, आशीर्वाद देने में। किंतु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि विग्रहों की रक्षा या विग्रहों का ध्यान हमें देना पड़ता है, उन्हें संभाल कर हमें रखना पड़ता है। तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। विग्रहों की आवश्यकता क्यों है, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर सरल उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आप चिट्ठी लिखते हो, कागज़ पर चिट्ठी लिखते हो, तो जो डाक खाना होता है, डाक घर जो होता है, उसने क्या प्रयोजन किया हुआ है कि आपकी चिट्ठी आप किसी पोस्ट बॉक्स में, जो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर अगर आप डाल देंगे तो रोज एक समय पर डाकिया आकर वो सब इकट्ठा करता है और डाक घर ले जाता है, और डाक घर से जहाँ पर भी आप अपनी चिट्ठी भेजना चाहते हो, उस शहर में, उस नगर में, या उस देश में, उस राष्ट्र में, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ पर भी आप अपनी चिट्ठी भेजना चाहते हो, वो पहुँचाई जाती है। तो वो जो एक पोस्ट बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, पत्र पेटी, वो जो पत्र पेटी होता है,
वो एक साधारण पेटी जैसे दिखता है, किंतु वो साधारण है नहीं। उस पेटी की क्षमता क्या है कि आपकी मनोगत जो है आपके आ, 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 गंतव्य तक वो पहुंचा सकता है। आपके जो आ, आ, अम, आप जिनके पास वो पत्र भेजना चाहते हो, जिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो पत्र द्वारा, वहां तक वो बात पहुंचा सकता है। वो पत्र पेटी की इतनी क्षमता होती है, क्योंकि पत्र पेटी जो है वह डाक घर से जुड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। पोस्ट ऑफिस का अधिकार है उसके ऊपर। तो जो भी ऐसा अधिकारी अधिकृत पत्र पेटी होता है, उसकी क्षमता बहुत होती है। आपकी बात वहां तक पहुंच जाती है जहां तक पहुंचनी है। उसी प्रकार से जब भक्त की स्थिति ऐसी होती है कि वो भगवान को अपनी बात बताना चाहता है और उसे लगता है कि शायद अपने मन में जो बात हमने रखी है पता नहीं भगवान तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, और वो चाहता है कि भगवान हमें आश्वासित करें, हमें आश्वासन दे भगवान कि वो बात उन तक पहुंच गई है। तो हमें आश्वासन देने के लिए भगवान एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिनके समक्ष हम अपने मन की बात रख सकते हैं। और वह जो रूप भगवान का होता है वह है विग्रह। यह अधिकृत भगवान का स्वरूप है। ऐसे अधिकृत स्वरूप के सामने जब हम अपने मनोगत को हम रखते हैं तो मनोगत जो है भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह विग्रह जो है वो सक्षम है हमारे मनोगत को सुनने में, हमारे मन की बात सुनने में, और तत्पश्चात हमें आशीर्वाद प्रदान करने में भी, क्योंकि भगवान का विग्रह जो है भगवान से अभिन्न है। तो कभी कभी जो है अज्ञानी लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर वो भगवान ही है तो फिर अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकते, क्यों कभी कभी उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है। तो इस संदर्भ में जो तर्क है वो यह है कि भगवान का विग्रह जो है आशीर्वाद देने में सक्षम है और हमारे मन की बात सुनने में, हमारी प्रार्थना सुनने में सक्षम है। किंतु जहाँ पर अपनी सुरक्षा की बात आती है वहाँ पर वो विग्रह हम पर निर्भर है कि हम उनकी सुरक्षा करें। बात यही है। अब इसके ऊपर और तर्क नहीं हो सकता, और कोई तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यह इस प्रकार से यह सिस्टम स्थापित किया गया है, ऐसे ही ये कार्य करता है। और इस प्रकार से अगर हम उस सिस्टम को अपना लेते हैं तो हमारा ही लाभ है। उसमें अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं। जब कोई अज्ञानी व्यक्ति जो है तर्क करता है, अरे ये अधिकृत पोस्ट बॉक्स में क्यों चिट्ठी डाल रहे हो, लो मैं भी एक पोस्ट बॉक्स बगल में लगा देता हूँ, ये मेरा पोस्ट बॉक्स है, उसके अंदर चिट्ठी डाल दो और वो पहुँच जाएगा। और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप उस चिट्ठी को पहुँचा सकें, तो आप बस हवा में बातें कर रहे हो, क्योंकि आप उतने सक्षम नहीं हो। लेकिन जो डाक घर होता है, जो सरकारी या डाक घर होता है, या अन्यथा कोई अधिकृत डाक घर होता है, जब वह पोस्ट बॉक्स स्थापित करता है तो पोस्ट बॉक्स अधिकृत होता है, इसलिए उसकी उतनी सक्षमता होती है कि आपकी चिट्ठी सुरक्षित है और आपकी चिट्ठी सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। उसी प्रकार से हमारी क्योंकि अभिलाषा थी कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं, ये हमें विश्वास हो जाए, तो हमें विश्वास दिलाने के लिए, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था बनाए रखने के लिए भगवान जो है विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और जब भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो उस समय एक डील हुआ है, उस समय यह सिस्टम जो है बनाया गया है कि उनकी रक्षा, उनकी देखरेख, उनका अलंकार, उनका श्रृंगार, यह सब हमें करना है। यह डील है कि हम यहाँ पर आएंगे और आपने ये सारी सेवा हमारे लिए करनी है। और अगर आप ये सेवा नहीं कर पाएंगे तो भगवान अपने विग्रह के रूप में अपने लिए वो सेवा अधिकांश रूप से नहीं करते हैं। वो अपेक्षा ये रखते हैं कि उनके भक्त उनके लिए ये सेवा करें, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में ये डील हुआ, ये समझौता हुआ है। अच्छा, तो भक्त जो है भगवान के प्रति विश्वास इस प्रकार से विश्वास हो जाए, ऐसी बात क्यों करता है? तो फिर यहाँ पर तत्व की बात आती है। तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है कि हम अभी बद्धावस्था में हैं। बद्धावस्था का अर्थ है हम अभी अपने
वासनाओं से बंधे हुए हैं। यहाँ पर वासना का अर्थ होता है कि हम यहाँ पर इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं। किसी प्रकार से हमें सतबुद्धि प्राप्त होती है कि इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए। आपको इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ने से लाभ नहीं होने वाला, वो मृग तृष्णा है, कभी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। यह बात हमें पता चल जाती है, किसी कोई भाग्यवश जो है ये बात हमें समझ में आ जाती है। ये बात समझ में आती है, इसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन अभी ये बात खाली संक्षिप्त में समझने के लिए कि हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें मुक्त होना है शरीरबद्ध अवस्था से। तो कैसे हो पाएंगे? हमारी चेतना को विशुद्ध करना पड़ेगा। चेतना को विशुद्ध करने में हमें एक प्रणाली अपनानी पड़ेगी, एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। और वो प्रणाली जब हम अपनाते हैं तो उसमें समय लगता है, कई दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, वर्ष लग सकते हैं उस प्रणाली में उस प्रणाली का में यश प्राप्त करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए। तो उतना समय हमें देना पड़ेगा। उस समय में जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन उस प्रणाली का पालन करते हैं, उस प्रणाली को हम उसमें अग्रसर होते हैं, उस प्रोसेस को हम अपनाते हैं और नियम पूर्वक उसका पालन करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं, उत्साहपूर्वक करते हैं, दृढ़तापूर्ण हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रणाली को अपनाते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारी चेतना जो है इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे जो है वो शुद्ध होते जाती है। तो जब शुद्धता का एक स्तर पहुंचता है, जब हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो चुकी है कि भगवान का अस्तित्व पूरी तरह से हमारे मन में बैठ चुका है, अब हमें साक्षात्कार हो गया है, हमें अनुभूति हो चुकी है कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व है, तो उस स्तर पर, उस लेवल पर भगवान का अस्तित्व हम कैसे देख पाते हैं? भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि सूर्य जो है रोज एक समय पर उगते हैं, ढलते हैं। सूर्य के उगने और ढलने के अनुसार तो हमारी घड़ी चलती है, हमारा समय उसके अनुसार चलता है। हम समुद्र की गति को देखते हैं, हम वायु की गति को देखते हैं, हम देखते हैं कि सृष्टि में कितने अलग अलग प्रकार के अद्भुत रचनाएं हैं, पर्वत हैं और फसल हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, सबके अद्भुत 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 अपने अपने रंग, रूप, कला, आकृति इत्यादि सब कुछ है। और हम समझ जाते हैं ये सब चीज, इसका सारा ब्लूप्रिंट जो है वो भगवान, क्योंकि आस्था है ना मन में। अब ऐसी प्रणाली को अपनाते हुए हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए कि हमारी आस्था ठोस हो चुकी है। तो इसलिए भगवान का हाथ या भगवान के का संबंध हर चीज के साथ हम देख पाते हैं। वायु भगवान उनके स्रोत हैं, अग्नि भगवान स्रोत हैं, जल भगवान स्रोत हैं, पर्वत और खनिज और फसल और जल और ईंधन और ये सारी चीजें जिसका हम उसका अपने हिसाब से उसको स्वरूप देते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, या सूरज ले लीजिए, चंद्रमा ले लीजिए, नक्षत्र ले लीजिए, पर्वत ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, इसको तो हम प्रोसेस नहीं कर सकते ना। ये तो सब जो है ओरिजिनल रूप में प्रकट हैं, लेकिन इनका प्राकट्य कहीं से तो होना चाहिए। तो उस समय बात समझ में आती है कि इन सब का प्राकट्य जो है भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के द्वारा हुआ है। भगवान ही सभी चीज के स्रोत हैं। जब यह दृष्टिकोण व्यक्ति को आ जाता है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सब चीज का संबंध वो भगवान को देखता है, यही है पहला साक्षात्कार। बद्ध अवस्था से बाहर निकलते हुए पहला साक्षात्कार होता है, जिसे कहते हैं भगवान के विराट रूप का साक्षात्कार होना, सर्वत्र भगवान का दर्शन कर पाना। कैसे? उनके शक्ति के रूप में, उनको सर्वव्यापी रूप में हम देख पाते हैं। इसलिए हर चीज के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं। नदियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, समुद्र के प्रति कृतज्ञ होते हैं, वायु के प्रति कृतज्ञ हैं, अग्नि के प्रति कृतज्ञ हैं, सूर्य के प्रति कृतज्ञ हैं, चंद्रमा के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि उनसे इतना कुछ हमें प्राप्त हुआ है। उनसे प्राप्त हुए आशीर्वाद से ही तो हम अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं, जीवन जग रहे हैं हम। अन्यथा हमारे स्वयं की कोई इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें या अपना जीवन जो है उसको बनाए रखें। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। इन सारे चीज़ों की, इन सारे तत्वों की शक्ति को लेकर ही तो हम ये कर पा रहे हैं। तो यह शक्ति, जिस शक्ति
मान व्यक्ति की है, उसके अस्तित्व को हम उसका साक्षात्कार होने लगता है, उसका बोध होने लगता है। इसे कहते हैं भगवान का विराट रूप का साक्षात्कार होना। अब हमें भगवान का विराट रूप दर्शन होने लगता है, जिसमें सारे नदियाँ, सारे पर्वत, सारे वृक्ष, सारी योनियाँ, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब समाये हुए हैं। यह हो गया भगवान का प्रथम साक्षात्कार, जब बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर व्यक्ति बढ़ता है। जब व्यक्ति को इस प्रकार से हर स्थिति में, हर वस्तु में, हर जगह पर, हर समय पर भगवान का संबंध दिखाई पड़ता है, तो मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है कि हे प्रभु, क्या आपको साक्षात एक मतलब स्पेसिफिक रूप में नहीं देख सकते, जहाँ पर हम आपका साज श्रृंगार कर सकें, जहाँ पर हम आपकी सेवा कर सकें। विराट रूप में तो आपका हम प्रेम देख ही रहे हैं, लेकिन इस प्रेम का कुछ प्रेम में कुछ आदान प्रदान तो हो, यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकेशन तो हो। तो कृपया करके मन से भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु आपका दर्शन हो जाए, आपका दर्शन हो जाए। आपका दर्शन होए तो फिर आपका स्वरूप जो है वो देखकर हम पूरी तरह से तृप्त हो जाए। इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन अभी तक काबिलियत नहीं है हमारे पास, हम उतने योग्य नहीं हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति हो। तो उस समय भगवान क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं ना, तो हमारी इच्छा पूर्ति भी करते हैं, किंतु हमारे योग्यता के अनुसार। तो उस स्थिति में जहाँ पर भगवान के किसी स्वरूप के लिए हम बहुत ही मतलब तीव्र प्रार्थना करने लगते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकारने के लिए और हमारी सेवा स्वीकारने के लिए भगवान विग्रह, अर्चा के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। यही है अर्च विग्रह का सिद्धांत, मतलब लोकलाइज रूप में भगवान वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा हृदय में है, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो रहा है। यही परमात्मा जो है साक्षात व्यक्त हो रहे हैं किसी धातु के रूप में, किसी भौतिक तत्व के रूप में। लेकिन ये साधारण नहीं है, यह पूर्ण शक्तिशाली भगवान है। जिस प्रकार से ध्वजा पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र का प्रतीक है। और फिर जब सेवा करते 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 भगवान से मन पूरी तरह से लग जाता है कि भगवान की स्मित हंसी, भगवान के सुंदर नेत्र, भगवान के केश, भगवान के कर्ण और कर्ण कुंडल, भगवान के नासिका, भगवान का वक्षस्थल, भगवान की भुजाएं, वहाँ के अलंकार, भगवान का साज श्रृंगार, भगवान की वनमाला, भगवान के चरण कमल, वहाँ के अलंकार इत्यादि इत्यादि, जो भगवान का दिव्य स्वरूप है विग्रह के रूप में, जब मन जो है पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और साथ ही साथ हम मुक्ति प्राप्त करने की जो प्रणाली है उसमें अग्रसर हो रहे हैं, तो एक समय हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और अब हम क्या दर्शन कर पाते हैं? वही विग्रह जो है उसका दिव्य स्वरूप देख पाते हैं। वही भगवान जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, उनका दर्शन कण कण में कर पाते हैं। और उसी श्री भगवान का दर्शन हम ब्रज में, वृंदावन के तट पर सुंदर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए त्रिभंग स्वरूप में करते हैं, जहाँ पर हाथ में बांसुरी लिए हुए वह हमारे मन को आकर्षित करने के लिए सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं अपने बांसुरी वादन से। तो यह है सिद्धांत। इसलिए विग्रह को साधारण नहीं समझना चाहिए, और विग्रह इसी कारणवश जो है, जो हमने समझाने का प्रयास किया है, उसी कारणवश भगवान भी व्यक्त करते हैं। तो भगवान की दया को हमें अपनी मूर्खता के कारण साधारण नहीं समझना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान की इस दया को साधारण समझकर उसका दुर्लक्ष्य करता है, क्योंकि अपनी असीम कृपा के कारण भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ पर भगवान हमारी बातें सुनते हैं, जहाँ पर भगवान हमारे साक्षी बन जाते हैं, अगर उतनी योग्यता हमें है तो। और भक्त पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज के श्लोक में कि विदुर महात्मा, विदुर जी जो हैं वह
अनेकों तीर्थ स्थानों का दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जो अर्चा विग्रह हैं उनका भी दर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं महात्मा विदुर। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। आपके यहाँ 11:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या अन्य कोई आपका अभिप्राय है तो आप जानते हैं कहाँ पर आपने उसे व्यक्त करना है। कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में आपने अपने प्रश्न पूछे हैं तो हम तक आपके प्रश्न पहुँच जाएंगे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न जो है हम तक पहुँचा नहीं है। हम 2 बार यानी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी हमारे साथ कीजिए। तब तक कोई प्रश्न हो तो हम तक पहुंचा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन और पतित पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। कोई भी प्रश्न नहीं आया है। आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ सफाई बनाए रखें, एक दूसरे के बीच दूरियां बनाए रखें, 21 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और हाथ बारंबार धोते रहें। हाथ से आप अपने मुख को या अनावश्यक चीज़ों को हाथ से स्पर्श ना करें। घर के बाहर अगर किसी भी आवश्यक काम के लिए जाना पड़े तो एक ही व्यक्ति जाए और लौटते समय घर में आते ही तुरंत स्नान करें, कपड़े बदल लें और नए कपड़े धारण करें। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें और घर में जब आप हैं तो भगवान की सेवा करें। आपके घर में विग्रह है, विग्रह सेवा करें, नाम स्मरण करें, नाम जप करें, कृष्ण कथा हरि कथा का श्रवण करें और शास्त्र का अध्ययन करें। इस प्रकार से स्वयं स्वस्थ रहें, आसपास अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखने में योगदान दें और देश और विश्व को स्वस्थ रहने में अपना योगदान जरूर दें। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि कुछ मंदिर कुछ विग्रह ऐसे होते हैं जो मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, और कुछ विग्रह ऐसे होते हैं जो लोग जो हैं अपने घर में ले आते हैं। जैसे कभी कभी भारत में जो संस्कृति है, विशेष करके हिंदू संस्कृति है, तो प्राचीन काल से ये संस्कृति है कि विवाह के समय भगवान की छोटा विग्रह, चाहे वो पद्मावती श्रीनिवास जी का हो, चाहे गोपाल जी का हो, लड्डू गोपाल जी का हो, वो दे दिया जाता है साथ में वर वधू को विवाह के समय। तो ऐसे जब विग्रह आते हैं तो उनमें और जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह जो मंदिर में है उनका क्या संबंध है, उनका क्या तत्व है, उनके बीच में कोई भेद है या समान है वह। तो उसका उत्तर ऐसा है कि जैसे गांव का कुआं होता है गांव में, या अपने घर में ही पिछवाड़े में जो है पिछवाड़े में जो बगीचा होता है वहाँ पर आपका स्वयं का कुआं हो, तो उस कुएं में जो जल है वह जल आप अनेकों चीज़ों के लिए प्रयोग करते हो, लेकिन उस जल को आप बाहर निकालने के लिए बाल्टी का प्रयोग करते हो। तो बाल्टी भरकर आप कुएं का जल बाहर निकालते हो। आजकल तो बोरवेल आ गया है, तो बोरवेल के द्वारा पंप लगाकर आप पानी बाहर निकाल लेते हो और फिर उसे अपने टंकी में भर लेते हो। तो टंकी में सीमित पानी आता है और टंकी में जो पानी आता है वो कुएं से ही आता है। तो कुएं का पानी जो है वो स्थानांतरित किया गया आपके टंकी में, आपके बकेट में, बाल्टी में, आपके घर में। तो वह पानी और कुएं के पानी में अंतर नहीं है, क्योंकि कुएं का जो पानी है उसको ही स्थानांतरित किया गया है सीमित मात्रा में आपके घर में। उसी प्रकार से मंदिर में जो विग्रह हैं वो पूरे समाज ने मिल करके उस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया है
और अपने घर में भी हम विग्रह रखते हैं। यह जो विग्रह है ये मंदिर के विग्रह का ही उसका विस्तार है। तो क्योंकि मंदिर का विग्रह प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है तो घर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कुआं खोद कर जो धरती में पानी है वो प्राप्त हो गई है तो आपको बकेट खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बाल्टी को भी खोदो क्योंकि तभी उसमें पानी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, कुआं जो है धरती को खोद कर जब कुआं बना लेते हैं और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से जब आप बकेट भर के पानी निकालते हैं तो बकेट को खोदने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके बकेट को, टंकी को मत खोदिएगा आप, क्योंकि पुनः उसको खोदने की आवश्यकता नहीं है। बस कुएं का जल निकालने की आवश्यकता है, जो जल निकल जाए उसका प्रयोग करें। उसी प्रकार से घर में जो विग्रह होते हैं जब भी विशेष करके वहाँ पर उनको अपने परिवार का मुखिया मानते हुए हम रख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि घर हमारा नहीं है, ये घर जो है भगवान का है। हम तो मात्र वहाँ पर किराएदार के रूप में रह रहे हैं, हम तो वहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं अपने घर में, क्योंकि घर के असली मालिक जो हैं वो प्रभु हैं जो लड्डू गोपाल के रूप में आ गए हैं या गौर निताय के रूप में आ गए हैं, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के छोटे छोटे स्वरूपों में आ गए हैं, सुदर्शन जी महाराज के साथ या अन्यथा किसी स्वरूप में आ गए हैं। तो यह विग्रह कैसे हैं? यह जो मंदिर है, जो हमारा संपूर्ण समाज का जो मुख्य मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं, उन विग्रहों के ये विस्तार हैं। इसलिए घर में जो विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके वो विस्तार हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लाभ उतना ही मिलता है, लाभ उतना ही मिलता है। बस इतना ही है कि आपके घर में आपको वो लाभ मिल रहा है, वो आपका प्राइवेट जो है भगवान के साथ आपका जो प्राइवेट संबंध है, आपका जो एक निजी संबंध है वह स्थापित हो गया है। मंदिर में बड़े जो सामाजिक मंदिर होते हैं जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं, वहाँ पर भगवान सबके साथ संबंध रखते हैं, व्यापक रूप से संबंध रखते हैं, पूरे समाज के साथ संबंध रखते हैं। और वही भगवान जब विस्तारित स्वरूप में आपके हर व्यक्ति के घर में आ जाते हैं तो वहाँ पर वह आपके साथ निजी संबंध रखते हैं। तो वह आपके निजी भगवान है या भगवान का स्वरूप है, वो आपके घर के मुखिया हैं। जबकि जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं वो पूरे समाज के मुखिया हैं। तो उस पूरा समाज मतलब वो पूरा जो गांव है, नगर है, उसके मुखिया ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं वह माने गए हैं, पूरे गांव के मुखिया हैं। और घर में जो विस्तार के रूप में आए हुए विग्रह हैं वो आपके घर के मुखिया हैं। तो यह सिद्धांत है मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं उनका, और आपके घर में जो विग्रह आए हैं उनका। चलिए, अच्छा अभी तो और प्रश्न आ गए। क्या भगवान हमारे हर कर्म के साक्षी हैं? निश्चित रूप से। और साथ ही साथ ये भी बता दें, और बहुत और भी व्यक्ति हैं जो हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। जैसे हमारे प्राणवायु, वायुदेव साक्षी हैं हमारे हर कर्म के, और देवी देवता जो हमारे इंद्रियों में बसे हैं वो साक्षी हैं, दिशाएं साक्षी हैं, अग्नि साक्षी है क्योंकि रोज हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत साक्षी हैं हमारे कर्मों के। और ये सब कोई जो है समय आने पर जब उन्हें बुलाया जाएगा कि आप बताएं, कि साक्षी बनकर आप बताएं कि इनके कर्म जो हैं क्या क्या हैं, तो ये सब साक्षी देने आते हैं। और परमात्मा जो है वो प्रमुख साक्षी है। सिर्फ साक्षी ही नहीं है परमात्मा, परमात्मा जो है अनुमंता भी है। बाकी साक्षी अनुमंता शायद ना हो, लेकिन साक्षी होते हैं। कोई भी चीज़ उनसे छुपी हुई नहीं है। परमात्मा साक्षी होने के साथ साथ अनुमंता भी होते हैं। अगर हम में योग्यता है तभी जाकर हमारे कर्म पूर्ण होते हैं, अन्यथा कर्म हमारे पूर्ण नहीं होते।
या हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती अगर हम योग्य नहीं हैं। तो जब हम योग्य नहीं होते हैं, परमात्मा ये बात जानते हैं कि वो कर्म करने के हम योग्य नहीं हैं, तो फिर हमें वो क्षमता नहीं देते कि वो कर्म हो पाए, क्योंकि योग्यता नहीं। इसे कहते हैं अनुमंता। और अगर हम योग्य हैं और किसी प्रकार से हमारे पास शारीरिक क्षमता किसी को दिखाई नहीं दे रही है, किंतु परमात्मा को लगता है कि हम वो कार्य करने में सक्षम हैं, तो परमात्मा निम्न से निम्न व्यक्ति से अद्भुत से अद्भुत कार्य जो हैं संपन्न कर सकते हैं। तो यह होते हैं अनुमंता। परमात्मा जो है, भगवान जो है, जो हृदय में निवास करते हैं, उन्हें परमात्मा भी कहा गया है। वो साक्षी भी हैं और अनुमंता भी हैं। और एक प्रश्न है, अर्च विग्रह और मूर्ति। मूर्ति अर्थात किसी की कल्पना, अर्च विग्रह अर्थात जो शास्त्र अनुसार निर्देशित है। मुख्यतः बाकी और भी गौण लक्षण जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यतः मूर्ति अर्थात कोई कल्पना करता है कि मेरे भगवान ऐसे होंगे और उसके अनुसार वो बना देता है, उसके बाद उसको भूल जाता है, उसे कहते हैं मूर्ति। और अर्चा विग्रह जो है शास्त्र के निर्देशन अनुसार उसे प्रकट किया जाता है और उसकी स्थापना की जाती है। तो अर्चा विग्रह प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और मूर्तियाँ जो हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं करता। वास्तव में मूर्तियाँ जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के क्या कहते हैं उसके बदलते हुए उस समय की बदलते हुए अभिलाषाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। मतलब आज अच्छा लगा तो आज ये मूर्ति ले ली, कल अच्छा लगा तो कल वो मूर्ति ले ली, परसों नहीं अच्छा लगा तो दोनों मूर्तियों को फेंक दिया। तो यह मूर्ति होती है। हर विग्रह जो है वो मूर्ति जैसे लगती है। हर विग्रह, अर्चा विग्रह जो मूर्ति जैसे लगती है, क्योंकि स्वरूप जो मूर्ति का होता है वैसे स्वरूप अर्चा विग्रह का होता है। हर मूर्ति अर्चा विग्रह नहीं होती। मूर्ति का होता है अर्थ होता है आकृति, कोई आकार, मूर्त जिसे कहते हैं, जैसे शब्द है ना मूर्त, मूर्ति एक आकार। और विग्रह का अर्थ होता है विशेष आकार जो हमारे भावनाओं को ग्रहण करता है, उसके साथ उसे प्रतिसाद देता है, हमारी भावनाओं का प्रतिसाद देता है, तो उसे कहते हैं विग्रह। तो यह प्रश्न हम तक पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई टीका टिप्पणी करनी है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। और आप स्वस्थ रहें। पुनः कह रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें, हाथ धोते रहें, बाहर मत जाएं। अगर किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है तो आकर हाथ पैर मुंह सब धोएं, कपड़े बदल लें। बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हें आप उनके प्रति थोड़ा अधिक ध्यान दें ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और साफ सफाई रखते हुए हाथ साफ करके उनकी सेवा करें। नाम स्मरण करते रहें, नाम जप करते रहें और इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित रहें। अपना जीवन स्वस्थ रखें, अपने समाज को, देश को और विश्व को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। मुस्कुराते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे फिर हम मिलेंगे आज शाम में 7 बजे। हमारे यहाँ अब रात्रि हो गया, हमारे यहाँ 11 बज रहा है, आपके यहाँ 11:30 बज रहा है। आप शाम में 7 बजे फिर हमसे जुड़िएगा और उस समय हमारा रविवार जो सत्संग कार्यक्रम है उसमें हम कृष्ण कथा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।